काकर साहब ये फरमाइएगा कि पीटीआई की सियासत को आप किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई पीटीआई की सियासत आपको लीडर लेस नज़र आती है? देखिए, पीटीआई की एक बहुत बड़ी सपोर्ट बेस है, इसमें कोई शक नहीं। और वो सपोर्ट बेस जो है ना, वो कैसे किसी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी में ट्रांसलेट होनी है, कैसे पॉलिटिकल गोल्स को अटेन करने में ट्रांसलेट होनी है और उन माइलस्टोन्स को कैसे रखना है। ज़ाहिर है इसके लिए आपको एक ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल कैडर चाहिए होता है। लीडरशिप इज़ देयर, करिज्मेटिक लीडरशिप है उनके पास खान साहब की सूरत में। लेकिन जो सेकंड कैडर उनका है, बाज़ औक़ात या तो वो मुझे रिएक्शनरी नज़र आता है कि वो हर हाल में ये समझ रहा होता है कि जितना रिएक्टिव मोड में मैं रहूँगा, मेरी एज अ पॉलिटिकल कैडर पार्टी के अंदर इन्हांसमेंट होगी, एक्सेल करूँगा, आगे बढ़ूँगा। जो संजीदा तबका है उसको बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं मिल रही, जो कि पीटीआई की बदकिस्मती है, जो कि शायद पाकिस्तान की भी बदकिस्मती है। लेकिन ये वो चीज़ है जो कि अगर ये लेजिस्लेशन कंक्लूड हो जाती है, मुझे लगता है कि जो इन्वायरमेंट है विद इन पीटीआई शायद वो भी तब्दील हो जाए। लेकिन क्या आप ये नहीं समझते कि बानी चेयरमैन इमरान खान खुद इस जो एटमॉस्फेयर के ज़िम्मेदार हैं? देखिए, मैं आपको दोबारा अर्ज़ करूं, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, मेरी अपनी राय है। मेरे ख़्याल में वो ख़ुद भी एक स्मार्ट प्लेयर है, ऐसा नहीं है कि ही इज़ नॉट स्मार्ट। उसे कहाँ एग्रेशन दिखानी होती है, कहाँ उस एग्रेशन को रिवर्सल दिखाना होता है, ही नोज़ हिज मोमेंट्स। शायद इस वक्त तक उनको रिवॉर्ड कर रहा हो, उनको पे बैक कर रहा हो इस तरह का एटमॉस्फेयर। लेकिन इस लेजिस्लेशन के बाद वो पे बैक टाइम जो है ना, मेरे ख़्याल में वो कंक्लूड होने जा रहा है और मज़ीद एग्रेशन में जो फ़वाइद उनको मिलने थे वो मिल चुके हैं। जिस किस्म का पॉपुलर बेस उन्होंने क्रिएट करना था वो क्रिएट हो गया है। अब उसके आगे की जो स्टेज है, ये उनकी लीडरशिप का टेस्ट है कि इसको वो अपने लिए कामयाब पॉलिटिकल स्ट्रेटजी में और उन माइलस्टोन्स को अचीव करने में, उस स्ट्रेटजी को ले जाने में ये कैसे डिज़ाइन करते हैं। एंड हाउ टू विन द ट्रॉफ़ी, दैट इज़ द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ पॉलिटिक्स। अगर आपने सिर्फ नारों की बुनियाद पर और एक सपोर्ट बेस क्रिएट कर लेना है, एक फ़ैन क्लब क्रिएट कर लेना है, उसका क्या करना है, उसकी शेल्फ़ लाइफ क्या होगी, उसको कितना मज़ीद आपने रखना होगा और उसको अपने लिए या जिन लोगों की रिप्रेजेंटेशन का आप क्लेम करते हैं उनकी एडवांटेज के लिए यूज़ कैसे करेंगे। ये बहुत सीरियस पॉलिटिकल क्वेश्चंस है और इसका जवाब उनको खुद ही ढूंढना भी होगा और देना भी होगा। काकर साहब ये फरमाइएगा कि 9 मई के जो ज़िम्मेदारान हैं, अगर इस लेजिस्लेशन के बाद फ़ौजी अदालतों का क़याम हो जाता और वो मुकदमात वहाँ चले जाते हैं, तो फिर पीटीआई का और उसकी लीडरशिप का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? देखिए, मैं चाहता हूँ ये बात फिर रिकॉर्ड पे भी रहे। मैं 9 मई के हवाले से उसको प्योर पीटीआई कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखता। मेरा एक प्रिंसिपल स्टांस है कि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस ईदर अटैक्ड बाय पीटीआई, पीएमएलएन, अनवार, पीपीपी, जेयूआई, एनीवन, इसके लिए ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। और क्यों ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए? देखिए, आपका एक बाय डिज़ाइन और डिफ़ॉल्ट एक इंस्टीट्यूशन बन गया है जो कि आपको कोहर्सिवनेस, जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, आपकी इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है, आपकी इस नेशन स्टेट की, जो नई वेस्टफेलियन नेशन स्टेट का आपका 50 साल से जो तजुर्बा चल रहा है पोस्ट 71, उसका गारंटोर के तौर पे और एक न्यूक्लियस के तौर पे वो रोल अदा कर, उसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए उस पर बहस आप कर सकते हैं, लेकिन कर रहा है। तो जब तक कर रहा है वो इस सोशल ऑर्डर का गारंटोर है, वो उसको गारंटी करता है। जो ही आप उस पर अटैक करते हैं, आप इस पूरे पॉलिटिकल ऑर्डर को चैलेंज करते हैं, जो कि किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। अब इसको मद्देनज़र रखते हुए क्या उसके लिए अगर लेजिस्लेशन हो, प्रैक्टिकली इस वक्त पीटीआई उसको वायलेट कर चुकी है, उस का मेरे ख़्याल में जितने भी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं ये उस पर गुफ्तगू कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं कि ये फ़र्स्ट टाइम इस स्केल पे हुआ है। क्या फ़र्स्ट टाइम पिनलाइज करने के मोड पे हम जाएंगे तो हम अच्छा प्रेसिडेंट बनाएंगे, या बाय एंड लार्ज एक
रिकन्सिलिएशन के मोड में चले जाएंगे, रियलाइजेशन की तरफ चले जाएंगे और फ्यूचर में इस क्वेश्चन को सेटल करते हुए कि ये इसको हमने एज अ रॉन्ग प्रेसिडेंस के तौर पे यूज़ करना है, राइट प्रेसिडेंस के तौर पे नहीं यूज़ करना, और एटलीस्ट एक्नॉलेजमेंट आ जाए कि ये जो कुछ हुआ है ये गलत हुआ है, तो ज़रूर बात आगे बढ़ सकती है, उसकी मुख्तलिफ शक्लें निकल सकती है। लेकिन इस क्वेश्चन को वंस एंड फॉर ऑल ये एड्रेस होने की ज़रूरत है। इसमें मैं किसी फ़ौज को या फ़ौजी जर्नल को खुश करने की या रिटायर लोगों को एड्रेस करने की या सर्विस में लोगों को एड्रेस करने की, ये न रिटायर लोगों का इदारा है न सर्विंग लोगों का इदारा, ये हम सब का इदारा है। यकीनन ये एज अ पार्टिसिपेंट ये ओन करते होंगे कि ये इनका इदारा है जो इसमें शामिल हैं फिज़िकली, लेकिन मेरी ओनरशिप उतनी इक्वली इम्पॉर्टेंट है बहैसियत कौम, बहैसियत नेशन। दिस इज़ अ नेशनल आर्मी एंड वी नीड वन, अ वेरी एफिशिएंट वन, अ वेरी प्रोफेशनल वन। ये नहीं हो सकता। बाज़ औक़ात मैं इसको भी तस्लीम करता हूँ कि आपकी जो सियासी बुनियाद होती है या रीज़न्स होती हैं उसमें कुछ वज़न होगा विज़ावी इस इदारे के, उसके बावजूद इस पर असॉल्ट काक नहीं दिया जा सकता। उसके बावजूद ये कंसेशन आपको नहीं दी जा सकती कि आप झता लेकर उस तरफ रवाना हो जाए। और मैं फिर दोबारा अर्ज़ कर दूँ, इस दफ़ा बदकिस्मती से PTI है, ये कल को मैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी से हम शुरू हो जाए, कोई उससे जमीयत उलमा इस्लाम से मेरा ताल्लुक़ बन जाए, मैं उनके साथ शुरू हो जाऊँ, PMLN का शुरू हो जाए, PPP का शुरू हो जाए। नो, यहाँ पे पॉलिटिकल लीडरशिप को फांसियाँ हुई हैं, उन्होंने GHQ को अटैक नहीं की। यहाँ पे एसेसिनेशंस हुई हैं, बेनज़ीर साहिबा की शहादत हुई है, उन्होंने GHQ को अटैक नहीं। उस वक्त भी लोग जनरल मुशर्रफ को उनका मुबैना कातिल समझते थे, लेकिन उसके बावजूद ये हरकत नहीं की। अगर गलत एप्रीहेंशन हुई, दुरुस्त हुई, मैं उस पर राय नहीं दे रहा। इस एक इवेंट को इतना गैल्वनाइज कर लेना कि एक पूरा का पूरा एक इदाराती लड़ाई मासेस और उस इंस्टीट्यूशन के बीच में डिक्लेयर करवा, ये कहाँ की पॉलिटिकल दानिशमंदी है? मैं मेरी नज़र में तो नहीं है। और मेरे ख़्याल में अब भी जिन लोगों को तजावीज़ की ज़रूरत अगर है, ये मैं बिला ज़रूरत तजावीज़ नहीं देना चाहता, लेकिन जिन लोगों को चाहिए कि इस मुल्क में कुछ नॉर्मलिटी की तरफ आए, तो दोनों तरफ रियलाइजेशन हर तरफ होनी चाहिए, हुकूमत की जानिब से भी होनी चाहिए, उनकी जानिब से भी होनी चाहिए। ये कोई फ़रीक अगर ये सोच रहा है कि मैं मफतूआ अंदाज में कॉन्कस्ट के डगर पे चलते हुए कॉन्कर कर लूँगा, तो सोचता रहे, कॉन्कस्ट यहाँ नहीं होना।